हिलक्वेस्ट न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं चुनावी परिचर्चा के साथ। आज हमारे साथ उपस्थित हैं जोगेंद्र ठाकुर जी, जो कि हमीरपुर जिला राजपूत सभा के अध्यक्ष हैं। इनसे चर्चा करते हैं कि राजपूत सभा किस तरह से कार्य कर रही है और इन पंचायती राज इलेक्शंस में इनका क्या रद्द अमल है। जोगेंद्र ठाकुर जी, नमस्कार। नमस्कार। आपको जय देवा। जय देवा। और जो आज चुनाव चल रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि राजपूत सभा हमीरपुर में किस तरीके से काम कर रही है और क्या आगे का प्लान्स है। हमीरपुर जिला में राजपूत सभा एक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में काम कर रही है। राजपूत सभा अपने समुदाय को और अपने समुदाय के साथ साथ सामान्य वर्ग के हितों के प्रति सजग रहेगी और इनके हितों के लिए सरकार के पास, राजनीतिक दलों के पास जहां भी कोई आवाज उठानी पड़े, हम लोग पूरे जोर के शोर के साथ इस आवाज को उठाएंगे। इस वक्त जो चुनावी माहौल बना हुआ है और इसमें जिला परिषद पर हम अगर चर्चा करें तो जिला परिषद के 19 वार्ड हैं और 19 वार्डों में जो ओपन वार्ड्स हैं वो सिर्फ 6 दिखते हैं, जबकि बहुत सारे बाकी के जो वार्ड हैं 6 में बाकी 13 रह जाते हैं, वो आरक्षित हैं किसी न किसी तरीके से। तो आप इस चुनाव में किस तरह देखते हैं? आप सामान्य वर्ग की बात अगर हम करें तो किस तरह से आप इसको देखते हैं कि क्या आगे इसमें किया जा सकता है और किस तरह से? मैं इससे पहले कि आपसे इस प्रश्न को लूं, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमीरपुर जिला के जिला परिषद में कुल 19 वार्ड हैं। उनके नाम और उनका आरक्षण का जो शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बनाया गया है, वो एक वार्ड नंबर 1 जो है वीर बगेड़ा, वो अनुसूचित जाति महिला के लिए है। पनो वार्ड महिला के लिए है। जनरल भी हो सकते हैं और दूसरे आरक्षित वर्ग से भी हो सकते हैं। द्रोगन पत्ती कोट अनुसूचित जाति के लिए है। उहल महिला के लिए है। जंगल रोपा ओपन है, अनारक्षित है। इसके साथ ताल अनारक्षित है। चमरेड अनारक्षित है। बधानी वार्ड जो है अनुसूचित जाति महिला के लिए है। धमरोल महिला के लिए है। जाहू अनारक्षित है। महल महिला के लिए है। करेर अनुसूचित जाति है। बिजड़ी अनारक्षित है। झंझियाणी अनारक्षित है। दांदलू महिला के लिए है। लड़ा वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए है। मालक में आपका धनेटा और ये कांगू वाला एरिया आता है, इसमें अनुसूचित जाति महिला है। अमलैड में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और सपड़ो वार्ड जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए है। तो इसमें 6 वार्ड जो हैं वो बिल्कुल ओपन कैटेगरी में हैं, जबकि 5 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और बाकी अगर हम कुल मिलाकर देखें तो बाकी के जो वार्ड रह जाते हैं 11 के बाद 8 वार्ड जो हैं वो महिला या पुरुष अनुसूचित जाति या ओबीसी के लिए है। तो इन परिस्थितियों में आप किस तरह से देखते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने अपने कैंडिडेट्स लगभग भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स तो लॉन्च कर दिए हैं और कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन समर्थन मेरे को इतना लगता है कि कहीं पीछे से रहेगा। तो आप बताएं, मुख्यमंत्री का जिला है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? अभी 19 जिला परिषद के वार्डों में चुनाव होगा। हम लोग तो जो बीडीसी का चुनाव होगा उसके ऊपर भी हमारा यही पैमाना रहेगा। जो पंचायतों के पंच और प्रधानों का इलेक्शन है उसमें भी हमारा यही पैमाना रहेगा। जो जहां जो सीटें जिस भी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं, हम पूरे राजपूत समाज से, सामान्य समाज से हम ये अनुरोध करेंगे कि वहां पर भी बेहतर से बेहतर प्रत्याशी जो हैं वो आरक्षित वर्ग से चुने। लेकिन जहां तक सवाल, जो 6 सीटें ओपन हैं और 5 महिला जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है, ये 11 सीटें हैं। मेरा पूरा जिला के राजपूत समाज और सामान्य समाज के साथ ये अनुरोध है और मैं आह्वान भी कर रहा हूं कि वहां पर केवल और केवल जनरल कैटेगरी के ही प्रत्याशी को वोट करें, जनरल कैटेगरी के ही प्रत्याशी को सपोर्ट करें, क्योंकि बाकी कैटेगरीज के लिए जहां सीटें आरक्षित हैं वहां, लेकिन ये जनरल कैटेगरी के लिए ओपन सीटें हैं, यहाँ
हम दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनसे भी हम लोग अपनी सभा की ओर से ये निवेदन करेंगे कि वो किसी भी अनारक्षित सीट के ऊपर या जनरल महिला की सीट के ऊपर किसी भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को सपोर्ट ना करें, अपना समर्थित कैंडिडेट ना बनाएं। अगर कोई भी राजनीतिक दल इस तरह से करेगा तो हम लोग पूरे जिले में इसका विरोध करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि वो चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, लेकिन वो हमारे सामान्य समाज से हो, हम उसको सपोर्ट करेंगे। उसके पक्ष में अगर हमें प्रचार करने की आवश्यकता भी पड़ेगी तो हम करेंगे। ये एक जनरल प्रिजम्पशन है राजपूत सभा की और सामान्य वर्ग का भी इन्होंने जिक्र किया। आपको क्या ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए या अपने चहेतों को बेनिफिट देने के लिए जो अनरिजर्व अनारक्षित वार्ड हैं वहां पर आरक्षित वर्ग के लोगों को आगे ला सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, हमें एप्रीहेंशन इस तरह की है क्योंकि हमारे ध्यान में अभी जिला परिषद के एक वार्ड का मामला सामने आया है कि जो हमीरपुर जिला का जो बड़सर विधानसभा क्षेत्र है वहां से एक राजनीतिक दल ने अनारक्षित वार्ड से, बिज्जड़ वार्ड से किसी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को अपना समर्थित कैंडिडेट जो है घोषित किया है। हम लोग इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि वहां पर जो भी जनरल कैटेगरी के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, सारे जनरल कैटेगरी के लोग उन लोगों में से चॉइस करें, उन लोगों में से पसंद करें जो उनको बेहतर लगता है, उसके पक्ष में प्रचार करें, वोट करें। किसी भी हालत में बिजड़ वार्ड से अनारक्षित वर्ग का ही कैंडिडेट, सामान्य वर्ग का ही कैंडिडेट जीतना चाहिए, ये बात हम सुनिश्चित करेंगे। आप एक सामाजिक सौहार्द की बात भी करते हैं और सभी वर्गों को एक साथ लेने की बात भी करते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस तरह का हमारा जो सोच है उसमें कहीं हम अपने मूल उद्देश्य से, जो सामाजिक सौहार्द का उद्देश्य है, उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक तो नहीं हो सकती? हम लोग पीछे भी आपने देखा होगा राजपूत सभा ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का कभी कोई काम नहीं किया है। जब भी कुछ घटनाएं हुई हैं हमने कोई जातिगत भेदभाव, जातिगत आधार पर उसको हवा देने का प्रयास नहीं किया है। यहाँ भी हम सामाजिक सौहार्द बनाना चाहते हैं और बना के रखेंगे क्योंकि ये सारा समाज, हमारे सभी समाज के वर्ग हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। लेकिन जब तक इस लोकतांत्रिक देश में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जातियों के आधार पर आप आरक्षण देंगे, जातियों के आधार पर आप नौकरियां देंगे, जातियों के आधार पर आप सुविधाएं देंगे, जातियों के आधार पर आप टिकट देंगे, जातियों के आधार पर आप सीटों पर लोगों को लड़ाएंगे, अगर इन सारी चीजों से अगर सामाजिक सौहार्द खराब नहीं होता है तो राजपूत सभा अपने समाज की, सामान्य समाज की बात करती है। यहाँ कौन सा सामाजिक सौहार्द खराब होने की बात? आपने ये एक चर्चा में ये भी कहा है कि ये जो आरक्षण है, जो हम जैसा नौकरियों की बात की आपने और दूसरे जगह की रेफरेंस दिए हैं, उसमें ये मेंशन रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है वो देश में होना चाहिए, ना कि जातिगत आधार पर। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? इसमें हमारा जो मानना है, जो हमने आज दिन तक देखते आए, लगभग 80 साल जाति के आधार पर इस देश में आरक्षण को हो गए हैं। और आज भी आपको मैं प्रैक्टिकल तौर पर ये बताना चाहता हूँ, गाँव-गाँव में हम लोग, जीवन हमारा इसी क्षेत्र में गया है। गाँव-गाँव में आप जहाँ भी आरक्षित वर्ग के लोग रहते हैं, उनकी जो स्थिति 80% लोगों की आज भी वही स्थिति है जो 1947 के बाद थी आर्थिक तौर पर। कारण इसका यह है कि हमारा जो जाति के आधार पर जो आरक्षण है वो केवल 15 से 20% लोग उसका बार बार उसका लाभ उठा रहे हैं, बार बार उसका लाभ उठा रहे हैं। ये सामान्य वर्ग का नुकसान होने की बजाय आरक्षित वर्ग का जो डिजर्विंग जो हिस्सा है, 80% हिस्सा, उसका बहुत ज्यादा नुकसान जाति आधार पर आरक्षण के कारण हो रहा है। आरक्षण एक
मुश्किल विषय है और पिछले आज़ादी के बाद से जब से संविधान को हमने अपनाया है ये एक मुद्दा बना रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 10 साल के लिए एक प्रोविज़न किया था, लेकिन उसके बाद साथ में एक और राइडर उसमें था कि अगर ज़रूरत पड़े तो 10 साल और बढ़ा लिया जाए और ज़रूरत पड़ने पर उसको आगे 10-10 साल बढ़ता रहा। आज स्थिति ये हो गई है, जैसा कि ठाकुर साहब ने कहा, रविंदर जी का बहुत स्पष्ट और साफ तर्क है कि जहाँ पर जिन लोगों को वो एक आरक्षण मिलना चाहिए था, लाभ मिलना चाहिए था, वो उन लोगों को नहीं मिल रहा है और एक क्रीमी लेयर वहाँ पर डेवलप हो गई है जो उसका बार बार फायदा उठा रही है और उसी फायदे को लेकर वो वही बात हो रही है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। ये सिर्फ आरक्षित वर्ग में ही नहीं, ये ओवरऑल सिनेरियो हमारे समाज में इस वक्त बना हुआ है। तो आने वाले इन चुनावों के मद्देनजर इनका ये मानना है कि जहां आरक्षित सीटें हैं वहां पर जनरल कैटेगरी से लोग नहीं जा सकते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, तो आरक्षित वर्ग के लोग जनरल कैटेगरी से अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वहां पर उनका ये चाहते हैं कि वहां पर उनके स्थान पर जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं वहां से ये चुनाव लोग लड़कर आए। तो इस तरह से चाहे वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, वह महिला आरक्षित से इनकी मुराद है कि वहाँ भी जनरल कैटेगरी से लोग अगर आगे आते हैं तो वो एक सामाजिक सौहार्द बनाने में और महिलाओं की उपस्थिति जनरल कैटेगरी से भी उतनी ही आवश्यक होगी जितनी जनरल कैटेगरी के दूसरे वार्डों से है। तो इस कुल मिलाकर इसका जो निष्कर्ष आज की इस डिस्कशन का है वो यही है कि सभी वर्गों के लोग आगे आए, जैसा कि सरकार ने व्यवस्था दी है, इलेक्शन कमीशन ने व्यवस्था दी है, उसी के अनुरूप ये चाहते हैं कि वहां से वही लोग आए जिस तरह से व्यवस्थाएं जो हैं चुनाव आयोग द्वारा दी गई हैं। इसके बारे में अब आगे आप और कुछ कहना चाहें तो बताएं। नहीं, हम लोगों ने अभी जो जिला परिषद के जो प्रत्याशी राजनीतिक दलों ने अपने समर्थन से उतारे हैं उनके ऊपर तो हमने नजर दौड़ाई है। हमारे ध्यान में अभी एक मामला आया है, लेकिन आने वाले दिनों में पूरे जिला में चाहे वो प्रधानों का मसला हो, चाहे वो बीडीसी का मसला हो, पंचों का मसला हो, बीडीसी के चेयरमैन का मसला हो, जिला परिषद के चेयरमैन का मसला हो, हम लोग कड़ी नजर रखेंगे। जहां जहां हमें लगेगा सामान्य वर्ग के सीटों के ऊपर कोई राजनीतिक दल इस तरह का कोई प्रयास कर रहा है कि वो किसी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को आगे करने का प्रयास कर रहा है, तो हम लोग उसका विरोध करेंगे और हम अपने समाज को जागृत करेंगे और एकजुट करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे जहाँ जहाँ सीटें अनारक्षित हैं वहाँ से हमारे लोग सामान्य वर्ग के लोग जीत के आएँ और जहाँ आरक्षित हैं वहाँ से भी बेहतर से बेहतर लोग चुन के आएँ, बढ़िया से बढ़िया लोगों को चुनने का हम लोगों से आह्वान करेंगे। यही हमारा कहना है। Thank you so much for joining us in this debate. Thank you. Thank you very much for watching the class. Thank you very much.